हेलो, जय श्री राम दोस्तों। सुबह हो गई है, हम सब उठ गए हैं। और ये सुबह सुबह इतना सुंदर फूल लग रहा था। वाओ, एकदम पर्पल कलर का, बिल्कुल वाओ लग रहा था। और ये वाला भी कंप्लीट वाओ लग रहा था। आई लव दिस किंडा फ्लावर्स। कितना प्यारा है ये, आप सबकी तरह। और फिर थोड़ी देर बाद मैं करने लगती हूँ ब्रेकफास्ट। और मैं चाय इसलिए ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि मुझे जो जुकाम है वो भी कंट्रोल हो जाता है। और मेरा बच्चा मेरे लिए पूड़ियाँ लेकर आया है, वाओ। और पप्पी भी दे रहा है। कितना समझदार बेबी है, गॉड ब्लेस एवरी बेबी। और ये आदित्य दही लेकर जा रहे हैं, अब ये खाएंगे दही सुबह 9:30 के अराउंड। और तोशु बेबी ढूंढ रहे हैं नानी को, छोटी नानी को, क्योंकि बड़ी नानी तो यहीं पे थी और छोटी नानी कहीं गई हुई थी आज, गाज़ियाबाद। फिर हम जब चाची आ जाती हैं वहाँ से, फिर छोटा सा फंक्शन होता है आसपास ही घर के, हम वहाँ पे जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाके। और फिर ये शाम को फिर नाश्ता, और ये पकोड़े वगैरह चाय वगैरह हमें ज़्यादा पसंद है। अब ये मत बोलना पूरे दिन चाय पीते हो। और बेबी कर रहे हैं छोटे टेडी को प्यार, और फिर मुझको भी करते हैं गुड्डा। फिर शाम को बनता है हमारे यहाँ पे ये रसमलाई, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तरू लेकर आई थी, देखने में भी अच्छा था, खाने में भी बहुत अच्छा था। फिर शाम को हो जाती है काजल की जाने की तैयारी। ये जीजू हैं और मम्मा सामान वगैरह लेके खड़े हैं। ये अक्षु, हम सब काजल को, जीजू को बाय बोल रहे हैं। पापा थोड़े उदास हो रहे हैं क्योंकि होता है जब बेबी इतने दिन से घर आ रहा हो, बेटी आ रही हो, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं पापा लोग। और मम्मी आगे ही आगे जा रही है। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तोशु चला गया था। आई मिस माई बेबी। गॉड ब्लेस एवरी बेबी, गॉड ब्लेस माई बेबी। और फिर मेरी भी जाने की तैयारी हो गई जयपुर, बैग वगैरह सब पैक हो गया था। और रात को मम्मी और चाची कर रहे हैं बात यहाँ पर। देवरानी जिठानी बातों में लगे हुए हैं, और ये मामी सुन रहे हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और फाइनल आज के डिनर में है पनीर की सब्जी, बहुत सही बन रही है, जो कि काजल ने बनाई थी। चटनी है कचरी की, जो कि मम्मी ने भेजी थी, काजल के यहाँ से ही आई थी। और ये दही का रायता है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। आ जाओ, आप भी एंजॉय करो। और हो जाता है नेक्स्ट डे, चाची ले आती है ब्रेकफास्ट, फिर चाय पराठे। अब फिर आप ये बोलोगे, अरे यार मौसम ख़राब है तो दूध में पत्ती लगा लेते हैं, सही रहता है थोड़ा सा गले के लिए। और मेरी कंप्लीट जाने की तैयारी हो गई, दवाई वगैरह भी मैंने ले ली क्योंकि मुझे वायरल हुआ था। और मैं फाइनली जयपुर आ गई थी, और आके देखा ये फ्रिज इतना गंदा हो रहा था, माय गॉड इतना गंदा हो रहा था सारे में। फिर मुझे तब थोड़ा सोचना पड़ा कि सफाई करनी पड़ेगी, और फाइनली मैंने फ्रिज साफ़ कर भी दिया। मैं इतना थक रही थी, तबीयत ख़राब थी, बट स्टिल आई डिड द वर्क, क्योंकि सफाई तो ज़रूरी है। मैंने ये सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब साफ़ कर ही दिया था, फिर भी बहुत कुछ बचा हुआ था साफ़ करने के लिए, ये सब भी करूँगी थोड़ी देर में। और ये यहाँ पर सूर्यास्त का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेहनत दिखाते हुए पूरा, मैं रात को ही क्लीन करके सोई थी ताकि सुबह को आफत ना आए, क्योंकि मतलब अराउंड 25 दिन, 1 महीने के समथिंग घर बंद रहता है तो गंदा थोड़ा हो जाता है। और ये इतना गंदा हो रहा था फ्रीज़, इसके एक एक पार्ट भी पूरा मुझे वॉश करना पड़ा था। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन करना तो पड़ा था। फिर ऐसे ही इसको धुलने के बाद ऑलमोस्ट सारा काम वैसे हो ही गया था, बस यही बचा हुआ था फ्रिज के पार्ट्स ही धुलने। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाले थे, एक एक करके मैंने सब साफ़ कर दिया था। और ये जो बास्केट जिसमें सब्जी वगैरह रखते हैं, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, इसको भी मैंने वॉश कर दिया था। इतना गंदा नहीं था, लेकिन पूरा फ्रिज साफ़ कराया तो सेंस बनता है सारी चीज़ें साफ़ करने का। और ये देखो सब कुछ कैसे चमक रहा है, गैस भी कैसे चमक रहा है बिल्कुल। और ये जो सिंक है, ये भी खाता है बिल्कुल फाइनली कंप्लीट होने के बाद, चकाचक। और फिर मैंने पूजा के बर्तन भी धो दिए थे,
और ये पूजा के बर्तन, मतलब मैंने टमाटो केचप से इसको साफ़ करा यार, ये इतने साफ़ हो जाते हैं, आप लोग भी ट्राई करना। जैसे किसी के यहाँ का पानी ख़राब रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम, काले काले बर्तन हो जाते हैं, तो आप इससे ट्राई करना। और अगर ये टमाटो केचप कोई गलत चीज़ नहीं है तो आप लोग इसे लड्डू गोपाल पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं का पानी इतना ख़राब रहता है कि लड्डू गोपाल का कलर चेंज होने लगता है। हमारे यहाँ का तो अच्छा पानी है, तो लड्डू गोपाल एज इट इज़ है, जैसे हम लेकर आए थे, काफ़ी मतलब चमकदार है। और ये बर्तन भी इतने गंदे नहीं थे, लेकिन जो जैसे ज़्यादा काला हो रहा हो, जिसके यहाँ पे बर्तन पीतल के या तांबे के, वो लोग ट्राई करना जिसके यहाँ का पानी ख़राब हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पानी पे डिपेंड होती हैं। अगर पानी ख़राब है तो ये भी अजीब से रहते हैं। मिट्टी से भी धो लो, किसी चीज़ से भी धो लो, फिर से हम पानी से वॉश करते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो टमाटो केचप से बहुत चमक जाते हैं ये, बहुत हद तक। वैसे साफ़ ही रहते हैं मेरे, तो मैं तो बहुत साफ़ करती हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत साफ़ करती हैं। लेकिन अगर किसी के ज़्यादा गंदे हो रखे हो या फिर काले काले जैसे हो जाते हैं पानी की वजह से, तो आप लोग टमाटो केचप से ट्राई करना कि वो सच में वर्क करता है या नहीं। और ये फाइनल रिज़ल्ट जस्ट वाओ, इतने शानदार हो जाते हैं टमाटो केचप। और नमक डाल के मैं इसको थोड़ा साफ़ करती हूँ। वाओ वाओ वाओ। तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि इससे मैंने साफ़ करा है, तो आप लोग भी करो और कमेंट करना कि साफ़ हुए या नहीं। जो काफ़ी पुराने बर्तन हो ना, उन पे ट्राई करके देखना, उस पर ज़्यादा असर दिखेगा और पता भी चल जाएगा। और मुझे थैंक यू भी कह देना बाद में। फिर क्या है कि मैंने पानी और मतलब दूध वगैरह ऑर्डर करा था, तो वो आ गया था फाइनली। वैसे मैं थक रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो तो बना लेती हूँ। और इतना थकने के बाद भी मैं दांत दिखा रही हूँ। फिर शाम को खाने में बना था ये राजमा और आलू वगैरह की सब्ज़ी, मैंने ही बनाई थी। ये नेक्स्ट डे हो गया है वैसे, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। और आज मुझे एक फ़ंक्शन में भी जाना था, और फिर थोड़ा चाय वगैरह पी थी कैफ़े में, उसके बाद जाना था हमको फ़ंक्शन में। और फाइनली फ़ंक्शन में मैं आ गई थी। ये फ़ंक्शन था मतलब करवा चौथ का, जो लेडीज़ करती हैं कुछ ना डांस वगैरह। और यहाँ पे कुछ डॉक्टर भी आए हुए थे जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ मतलब जिन्होंने कुछ बताया था, तो इन्होंने हमको भी इनवाइट करा था। हाय एवरीवन, जस्ट अभी आए हम प्रोग्राम में से। हाय एवरीवन, भाई साहब मुझे हो रहा है बहुत जुकाम। आप लोग अपना ध्यान रखो, मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा है, मतलब मेरे गले में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। खा तो लिया मैंने, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखो, गर्म पानी पियो, अदरक का कुछ ना कुछ खाते पीते रहो। हाय राम। और मे गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं थोड़ी देर में। इवेंट में से हमें ये भी मिली थी और ये बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर खाटू श्याम जी की तस्वीर थी, 3D थी, बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत पसंद आई। खाटू नरेश की जय हो, खाटू श्याम की जय हो। फिर मॉर्निंग में सुबह हो जाती है, मैं उठ जाती हूँ, और आई जस्ट वांट टू शो, मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि एप्पल के ऊपर इतनी ज़्यादा वैक्स कोटिंग होती है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। मतलब इतना ये वाइट वाइट निकलता है, तो आप इसका मेक श्योर कि छिलका हटाकर ही खाओ। ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है, कंप्लीट पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ताकि इनमें चमक आए और ये सुंदर सुंदर दिखे। तो प्लीज़ आप इसके छिलके को हटा के खाओ। वैसे मुझे एप्पल इतना ज़्यादा पसंद है इसके छिलके की वजह से ही, छिलका हटा के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस पर ज़्यादा इतना ज़्यादा निकलता है, ये क्या बताऊँ। बीमार होने से अच्छा है कि आप लोग बच्चे को भी देते हैं ना, तो बच्चे को तो स्पेशल आप इसकी छिलके को हटा के दें, आई विल रिकमेंड। और वैसे ही अच्छा नहीं लगता छिलका हटा के, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन बच्चों को जैसे मोस्टली हम देते हैं एप्पल वगैरह, तो प्लीज़ आप इसके छिलके को हटाकर ही दें। और शाम को मुझे क्या है जाना था थोड़ा सा मार्केट, इसलिए जाना था क्योंकि मुझे ना थोड़ा टी शर्ट लेनी थी लूज ओवर साइज, जैसे लड़के पहनते हैं, क्योंकि वो थोड़ी लॉन्ग रहती है। और जैसे घर में सलवार वगैरह पहन लो या फिर कोई भी लोअर वगैरह, तो पीछे से दिखता है तो अजीब सा लगता है थोड़ा, जैसे पोंछा वगैरह भी लगाते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम, तो बहुत बहुत बुरा लगता है वो अगर शॉर्ट पहनते हैं। इसलिए मुझे घर पे थोड़े लंबे लंबे टी शर्ट पहनने पसंद है। जीन्स के ऊपर तो शॉर्ट ही अच्छे लगते हैं, और जीन्स के ऊपर आपने देखा भी होगा मैं शॉर्ट ही पहनती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि जीन्स तो वैसे भी टाइट होती है, तो दिखने में उसमें इतना अजीब नहीं लगता है बैक साइड से। बट घर में जब हम मोस्टली वी वियर सलवार और लोअर, एनी काइंड ऑफ क्लॉथ, तो आई विल रिकमेंड लॉन्ग टी शर्ट।
और मैंने ली भी थी, एक ब्लैक ली थी, एक वाइट ली थी, ब्लू भी ली थी और एक ग्रीन सी कलर की है में। बाकी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और अब मैं आपको टाइम दिखाऊंगी मैं कितनी जल्दी उठती हूँ, चाहे मैं कितनी भी लेट सोऊं, लेकिन मेरे उठने का एक ही टाइम होता है, ओनली 1 and 1। मैं 3:30 से 3:45 के बीच मोस्टली उठ जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब मैं इतने टाइम उठती हूँ ना तो मुझे सही भी लगता है, कोई प्रॉब्लम सी भी नहीं होती। वैसे भी मुझे जुकाम वगैरह अब ठीक होता जा रहा था तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। टाइम देखो आप, 3:43 हो रहे थे और मैं इससे 10 मिनट पहले उठ चुकी थी। मैंने पानी वगैरह सब पी लिया था, गर्म पानी पीती हूँ सुबह को। बाकी अब तो थोड़ा तैयारी हो रही थी कि क्या करना है मुझे। सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, हटा दिया। इसको वॉश करना था मुझे, वॉश करने के लिए मैंने डाल दिया था। ये मैंने मतलब पूरा सर्फ वगैरह भिगो के सुबह सुबह ही मैंने 4 बजे तक तो मैं चकाचक कर देती हूँ सब कुछ। घर पे भी ऐसे ही करती हूँ ना। अब तो जयपुर आ गई तो अभी भी मैं नहीं चाहती कि रूटीन बिगड़े, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा लेट उठती हूँ ना तो मेरे को हेडेक रहने लगता है और मतलब रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ऑफिस भी कभी कभी जाना होता है, ज़्यादा तो हमेशा तो नहीं जाना होता क्योंकि अपने काम में इतना टेंशन नहीं रहती कि इस टाइम पे जाना है उस टाइम पे आना है। बाकी हाँ, काम तो करना ही है तो थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैं टाइम से उठ जाती हूँ। और ये रात को मैंने टी शर्ट वगैरह धो दी थी जो मैं लेकर आई थी, मतलब ओवर साइज़ है लेकिन अच्छी लगी मुझे तो मैंने रात को ही धो दी थी। पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती नया कपड़ा पहनने में, आई डोंट नो वाई, बट धुल के थोड़ा सही लगता है। जय माता दी। मंदिर के दर्शन कर लो सुबह सुबह। बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और सुनसान लग रहा था बिल्कुल, बट आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। और बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी झाड़ू वगैरह लगानी। मतलब पूरा कंप्लीट, अगर सुबह सुबह काम हो जाता है तो हो जाता है, तो बाद में तो मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो झाड़ू वगैरह सब ऑलमोस्ट लग गई थी, सब कुछ मैंने कर दिया था। फिर मैंने पोंछा भी लगा दिया, पूरा साफ़ सफाई एकदम चकाचक कर दी। पोछा मैं इसलिए बैठ के लगा रही हूँ, मतलब हाथ से ही लगाती हूँ। वैसे तो वाइपर वाला है लेकिन थोड़ा सही रहता है, मतलब सुबह सुबह पसीना निकल जाए ना तो बॉडी रिलैक्स रहती है बिल्कुल, और मुझे अच्छा भी तभी लगता है। पर बड़ा स्ट्रगल है, बार बार वीडियो के लिए भागो और वो। और अब मैं कंप्लीट नहा के बिल्कुल रेडी हो गई थी और पूजा के लिए आ गई थी। और अभी टाइम हो रहा था लमसम मतलब 5:16। तो मैंने पूजा वगैरह कर दी थी। आए हाय कितना प्यारा लग रहा है सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन, और मतलब जोत जल रही है और इतनी अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। और मुझे ये काफ़ी हद तक पसंद है गुलाब की। वैसे मुझे गुलाब की वो भी पसंद है, मतलब क्या बोलते हैं, अगरबत्ती, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए पूजा में, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा बोलते रहते हैं बास नहीं जलाना चाहिए घर में, मतलब शुभ काम में। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, तब से नहीं जलाते। मैंने अगरबत्ती भी जलाते थे पहले लेकिन अब जलाना छोड़ दिया है, अब ओनली धूप बत्ती। कपूर वगैरह भी मैं वो भी करती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो देसी घी डाल के, लौंग डाल के। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे वो उपले गोसे पे वो करते हैं ना, तो कहाँ से लाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो है नहीं ऑप्शन। बाकी जय जय हमने कर ली है, जय माता दी हो गई है। उसके बाद मैं थोड़ा सोचती हूँ कि क्या करा जाए क्या करा जाए। फिर मैं लाइट जलाती हूँ और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी मैं क्या खाऊं और क्या नहीं, क्योंकि खाने का मन तो होता नहीं है सुबह सुबह। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने धो लिया था सर। हेयर वॉश करने के बाद जो मुझे छींक आ रही थी ना, बस मैं बता नहीं सकती। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हीं को पता होगा कि मेरा क्या हाल होता है सर्दियाँ जैसे जैसे आती हैं। मतलब मुझे जुकाम बहुत होता है और सुबह सुबह नहा लेती हूँ और फिर पंखे में बैठ जाती हूँ तो कांड तो होना ही है। तो वही है, इसलिए पूरा मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ कि कितना चमक रहा है घर। देखो देखो कितना चमक रहा है घर, मैं आपको यही दिखा रही हूँ। वाओ वरू, यू नेल्ड इट, ग्रेट 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 ग्रेट। अब थोड़ा सा मुझको भी देख लो। मैं नहा के आ गई थी, हेयर वॉश करा था, अभी बताया था कि छींके मेरी रुक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं स्टाइल दिखाने लगी ऐसे ही, मतलब खावा ही खा। तो आप भी देखो। और मेरा सूट कैसा लग रहा है, वैसे काफ़ी बार पहन लिया मैंने, 2-3 बार पहन लिया है, लेकिन इसमें कोई मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। ऐसे मेरे बहुत सारे सूट हैं वैसे जो अब तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया,
सिले हुए तो रखे हैं, लेकिन मैं पहन नहीं पाती क्योंकि मन नहीं करता, और जब मन करता तो मुझे टाइम नहीं मिलता। वैसे काफ़ी बात करने के बाद, मेरा चकाचक घर देखने के बाद, मैंने सोचा काढ़ा पी लूँ सुबह को। इसमें मैंने हल्दी डाली थी, लौंग डाली थी, अदरक डाली थी, थोड़ी सी चाय पत्ती डाली थी, अजवाइन डाली थी, एक दो डाले थे तुलसा के पत्ते, और काली मिर्च डाली थी, और थोड़ा शहद शहद नहीं डाला था, हाँ मैंने गुड़ डाला था इसमें। ये मैं मैं काढ़ा पी रही हूँ। काफ़ी हेल्दी है, सही भी लगता है टेस्ट में। और टाइम हो रहा है 5:20। तो हम मिलते हैं कल। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर देना। और टाइम से उठा करो ताकि ग्लो बना रहे मेरी तरह। क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है, और मेरी आंखें देखो आप, पता चल ही रहा होगा मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह इतनी जल्दी मैं नहा ली और हेयर वॉश कर लिए, तो मुझे थोड़ा छींकें भी आ रही है। बाय।